हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे 11th लेसन को कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास का 9th लेसन कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम पौधशाला या नर्सरी है। अपने इसमें काफ़ी हद तक जिक्र कर लिया था, ये अपनी चौथी वीडियो है। तो इसमें अपने भूमि की तैयारी समझेंगे कि भूमि की तैयारी कैसे करते हैं। उसके बाद में अपने समझेंगे कि पौधों को तैयार कैसे करते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे, जैसे फूल वालों पौधों को अलग पढ़ेंगे, सब्जियों वाले पौधों को अलग पढ़ेंगे और फलों वाले पौधों को कैसे तैयार करते हैं, इनकी जिक्र अपने अलग अलग तरीके से करेंगे। कैसे क्यारियां तैयार करते हैं, कैसे उनको बीजों को बोते हैं, इन सब का जिक्र अपने इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ फूलों वाले पौधों को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, यह चर्चा अपने इसी वीडियो के अंतर्गत करेंगे। साग और फलों के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, इनकी चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना लेसन का नाम लिख के फिर स्टार्ट करते हैं कि भूमि की तैयारी पौध लगाने के लिए या पौधशाला के भूमि की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, इस चीज़ का अपने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पौधशाला या नर्सरी, ठीक है। तो 4 पॉइंट अपने पढ़ चुके थे इससे पहले। 5वां पॉइंट है भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी, देखिए भूमि की तैयारी किस प्रकार से अपने कर सकते हैं। भूमि की तैयारी नर्सरी के लिए, भूमि की तैयारी करने के लिए अपने को सबसे पहले जरूरत होती है कि एक या दो बार मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी पलटी दी जाती है, जुताई की जाती है मिट्टी पलटने वाले हल से। तो उससे क्या होगा, ऊपर वाली मृदा होगी वो नीचे और नीचे वाली मृदा क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। अब उसके बाद में उस जुताई करने के बाद में अपने हैरो या कल्टीवेटर से 2 या 3 जुताइयाँ करते हैं। और उसके बाद में यदि अपने को ये लगे, ज़रूरत लगे कि अपनी भूमि समतल नहीं है, तो लेवलर या करावे के द्वारा उसको समतल किया जाता है। समतल कर दिया, उसके बाद में उसमें 25 से 30 किलोग्राम शुद्ध गोबर की खाद, जो पूर्ण रूप से सड़ी और गली हुई है, सड़ी गली हुई गोबर की खाद का उपयोग करते हैं। जो ध्यान रखना चाहिए अपने को, खरपतवार रहित होनी चाहिए, खरपतवार रहित और पूर्ण रूप से सड़ी गली खाद, गोबर की खाद होनी चाहिए। 25 से 30 किलो उसकी मात्रा लेते हैं और 10 वर्ग मीटर की नर्सरी में अपने उसको डालते हैं। प्रति 10 वर्ग मीटर की नर्सरी के हिसाब से 25 से 30 किलो मात्रा गोबर की खाद की मात्रा अपने नर्सरी में डालते हैं। यदि उसके बाद में अपने को लगे कि उसके ढेले बंधे हुए हैं, तो उसको फोड़ देना चाहिए और उसको वापस भूमि को समतल कर देना चाहिए। फिर अपने क्या करते हैं कि क्यारियों में उनको विभाजित कर लेते हैं। और यदि अपने को ऐसा लगे कि अपना जो पौधा है, भूमि है, उसमें दीमक की शिकायत ज़्यादा है, तो दीमक और माइट्स को कंट्रोल करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस से भूमि को उपचारित करना चाहिए। नर्सरी की भूमि को दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में यदि बीजों में रोग ना लगे, इसके लिए बीज बोने से पहले अपने को बाविस्टीन और कैप्टान आदि, ये बहुत सारे कवकनाशी है, इनका उपयोग करना चाहिए। उनकी 2 ग्राम मात्रा प्रति केजी सीड के हिसाब से सीड को ट्रीटमेंट करके उसके बाद में उसको बोना चाहिए। उसके बाद में अपने 1 से 1.5 मीटर चौड़ी, जिसमें अपने निराई गुड़ाई आसानी से कर सकते हैं, और 3 से 5 मीटर लंबी क्यारियां बना लेते हैं। और इसमें पौध लगाने के बाद में क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम झारे से या झारे से अपने क्या करते हैं, सिंचाइयाँ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि पौध लगाने के लिए भूमि की तैयारी होती है। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट अपने लिखते हैं कि किस प्रकार से भूमि की तैयारी की जा सकती है।
सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक दो जुताई करके 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से की जानी चाहिए। मतलब पहले तो अपने 1 या 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करेंगे और उसके बाद में 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करेंगे। यदि पौधशाला का स्थान छोटा है तो यदि पौधशाला का स्थान छोटा है उसमें हल नहीं चलाया जा सकता तो यह कार्य फावड़े से किया जाता है। यदि अपने पास पौधशाला का आकार बहुत छोटा है तो उसमें यह कार्य करने के लिए फावड़े का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अपने देखते हैं प्रत्येक जुताई के बाद घास फूस व कंकड़ पत्थर को खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है। अब यदि अपने बात करें जुताई के दौरान खेत में बने मिट्टी के ढेलों को तोड़ने या मृदा को भुरभुरा बनाने के लिए पाटा या स्वागा लगाते हैं। क्या करेंगे? पाटा या स्वागे का अपने उपयोग करेंगे। इसके बाद यदि भूमि समतल नहीं है तो लेवलर की सहायता से भूमि को समतल करते हैं। लेवलर की सहायता से भूमि को क्या करेंगे? समतल करते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं कि किस प्रकार से और भूमि की तैयारी की जा सकती है। पौधशाला में बीज बोने के
1 से 1.5 माह पूर्व अच्छी सड़ी गली गोबर की अच्छी सड़ी गली कोमा खरपतवार रहित गोबर की खाद 20 से 25 kg प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दर से खेत में छिड़क देनी चाहिए। ठीक है, इतनी मात्रा अपने खेत में छिड़काव करेंगे। उसके पश्चात पुनः खेत में उसे कल्टीवेटर की सहायता से मिलाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। क्या करेंगे? खेत को समतल कर देंगे। इसके बाद की अपने बात करें कि बाद की क्या प्रोसेस रहती है, तो पौधशाला को निर्जमित करने हेतु पौधशाला को छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उसको हटाने के लिए 1% फॉर्मेलिन का घोल 4-5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दर से छिड़काव कर भूमि को पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। भूमि को क्या करना चाहिए? पॉलीथीन से ढक देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ढक के रखेंगे तो भूमि में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे भूमि में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भूमि में दीमक या अन्य भूमिगत कीटों की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफॉस दवा से मृदा उपचारित करते हैं। क्लोरोपाइरीफॉस दवा से मृदा का क्या करेंगे? उपचार करेंगे। इसके बाद उसके पश्चात जो अपने योजना बनाई थी, योजनानुसार
1 से 1.5 मीटर चौड़ी व 3 से 5 मीटर लंबी क्यारियां बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? क्यारियां बनाएंगे। इस प्रकार से अपने भूमि की तैयारी करेंगे। अब अपने पढ़ते हैं कि पौध की तैयारी, पौधों की तैयारी कैसे कर सकते हैं, पौध की तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है, कौन से पौध की तैयारी, जैसे फूलों वालों की कैसे करेंगे, सब्जियों वाले की कैसे करेंगे और फलों वालों की कैसे करेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए या वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, अपने अभी पढ़ा था कि भूमि की तैयारी किस प्रकार से भूमि की तैयारी की जाती है। ठीक है, अब करते हैं पौधे तैयार। अब तक तो थी कि भूमि का चुनाव कर लिया आपने, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और क्या क्या रखेंगे, किसको माली रखेंगे, किसको वर्कर रखेंगे, किसको मजदूर रखेंगे और किस रेट में पौधे को बेचना है और कैसे ज़्यादा पौधे बेचे जा सकते हैं। अब भाई पौधे लगाएंगे तो बेचेंगे ना, बिना लगाए पौधों को किस प्रकार से बेचा जाएगा, नहीं बेचा जा सकता। तो अपने पढ़ते हैं पौधों की तैयारी। हाँ जी, पौध तैयार करना, पौध तैयार करना। हाँ जी, पौध तैयार करने के लिए मुझे आज गोभी की पौध की जरूरत है। क्या आज मुझे गोभी की पौध मिल जाएगी? नहीं, मुझे गोभी की पौध तैयार करने के लिए पहले से बीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और बीज वो कहाँ से खरीदेंगे? विश्वसनीय स्थान से, जहाँ पर अपने ट्रस्ट है कि अपने को प्योर बीज मिलेगा, प्योर सीड मिलेगा, शुद्ध रूप से बीज मिलेगा, उसमें कोई भी प्रकार की मिलावट या डुप्लीकेट बीज नहीं होगा, जो अपने को अधिकतम उत्पादन देगा, वहाँ से अपने खरीदेंगे। ठीक है जी, बीज तो खरीद लेंगे, परंतु अब मुझे पौध बेचनी है, तो क्या मैं जब गोभी लगानी होगी उस समय पौध लगाऊंगा? नहीं, उस समय पौध अपने को नहीं लगानी होती। अपने को पौध किस समय लगानी होती है? जब अपने की पौध लगाने से पहले जितना तैयार होने में उसको समय लगता है तो उतना पहले लगाना चाहिए। मान लो कि गोभी को तैयार होने में 3 से 4 सप्ताहों का समय लगता है, यानी कि 1 महीना लगता है। तो 1 महीने पहले ही अपने को पौध की तैयारी कर लेनी चाहिए, बीज को नर्सरी में बो देना चाहिए, जिससे अपने 1 महीने बाद गोभी का सीजन यानी गोभी लगाने का सीजन आएगा, खेत में ट्रांसप्लांट करने का, उस समय अपने को पौध अवेलेबल हो सके। जब यानी कि क्रेताओं की, खरीदने वालों की मांग होगी, उस समय अपने पास पौध होनी चाहिए। तो लिखते हैं अपने पौध तैयार करने हेतु बीज, पौध तैयार करने हेतु बीज प्रसिद्ध एवं विश्वसनीय, प्रसिद्ध एवं विश्वसनीय संस्थानों से खरीदना चाहिए। विश्वसनीय स्थानों और अपने को प्रसिद्ध स्थानों से बीज खरीदना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में उत्पादित बीज अधिकतम विश्वसनीय होता है। ठीक है, एक तो अपने को बीज विश्वसनीय स्थानों से खरीदना चाहिए,
पौध लगाते समय अपने ये बात ध्यान में रखेंगे। दूसरा अपने क्या ध्यान में रखेंगे, पौध क्रेताओं, खरीदने वालों, क्रेताओं की आवश्यकता के समय उपलब्ध कराने के लिए बीजों को 1 से 2 माह पूर्व बीजों की 1 से 2 माह पूर्व व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि मौके पर नहीं बांधना चाहिए कि हाँ अब मांग रहे हैं लोग पौध और अब अपने लोगों से बीज मांग रहे हैं कि हम बीज बोएंगे फिर पौध देंगे। पौध कब देंगे, लोगों को प्रोडक्शन हो जाएगा तब देंगे, लोगों की गोभी खेत में आने लग जाएगी तब अपने देंगे। नहीं, अपने को बीज सबसे पहले पौध तैयार करके लोगों को सौंपना है कि ये लो लगाओ और गोभी बीजो और हमें भी खिलाओ और लोगों को भी खिलाओ। अब क्या होती है कि पौधशाला में बीजों की विवाह की विधियां, पौधशाला में बीजों के बुआई की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं जो पौधशाला में अपने बीजों की बुआई के समय उपयोग करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, पहली छिटक कर बुआई करना। पहला क्या होता है, छिटक कर बुआई करना, छिंटा मारेंगे। देखिए जो बीज हल्के होते हैं या कैसे भी हो, जो बीज हल्के होते हैं उनमें तो क्या करते हैं, कुछ भाग मिट्टी का या गोबर की खाद का या राख का मिला के अपने क्या करते हैं, छिट्टा मार देते हैं। सीधा छिट्टा मार के अपने उनको छनी हुई गोबर की खाद की परत चढ़ा देते हैं, छोटी पतली पतली गोबर की खाद की परत चढ़ा देते हैं और उनमें क्या करते हैं, झारे से या स्प्रिंकलर मेथड से थोड़ा पानी लगा देते हैं। और यह बात अपने को ध्यान में रखनी है कि पानी पहले पौध लगाते समय ही अपने को सबसे पहले स्प्रिंकलर सिस्टम या झारे से ही अपने को पानी देना है। चलिए लिखते हैं छिटकाव विधि से किस प्रकार से पौध तैयार किए जाते हैं। अत्यंत छोटे या बारीक बीजों जैसे मौसमी फूलों के बीज या गोभी वर्गियों के बीज को बराबर या दोगुनी मात्रा में मिट्टी या राख मिलाकर छिटकाव विधि, राख मिलाकर छिटकाव विधि से क्यारियों में समान रूप से बिखेर देते हैं। क्या करेंगे, क्यारियों में समान रूप से बिखेर देंगे।
बीजों पर छनी हुई गोबर की खाद या राख मिलाकर पतली परत चढ़ा देते हैं। क्या करेंगे, बीजों पर राख मिलाकर या गोबर की छनी हुई खाद मिलाकर अपने पतली परत चढ़ा देंगे। बीजों को ढकने के बाद फव्वारा या जारे से सिंचाई करनी चाहिए। या तो अपने फुहारे से सिंचाई करेंगे या जारे से अपने क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। अब दूसरी विधि होती है लाइनों में या पंक्तियों में बुआई करना। पहला और दूसरा यहाँ लिखते हैं, लाइनों या पंक्तियों में बुआई करना। अब लाइनों या पंक्तियों में बुआई कैसे होगी? जो बड़े फल वृक्ष हैं उनकी लाइनों या पंक्तियों में अपने क्या करते हैं, बुआई कर देते हैं। 5-5, 6-6 सेंटीमीटर का गैप रख के इनकी बुआई करते हैं और इनको सामान्यतः छोटे बीजों को आधे से 1 सेंटीमीटर 0.50 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गहराई पर उनको बोया जाता है। जो बड़े बीज हैं उनको 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। चलिए इसको अपने लिखते हैं, कुछ फल वृक्ष या सब्जियां जैसे पपीता, अमरूद, मिर्च आदि को छिटकवा विधि के अलावा छिटकवा विधि के अलावा लाइनों या पंक्तियों में भी बोया जाता है। इनमें आपसी दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा छोटे बीजों वाले फल व सब्जियों को 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है तथा बड़े बीजों वाले फल व सब्जियों को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। ठीक है, तो लाइनों से या पंक्तियों से बुआई कर देते हैं। तीसरी बुआई होती है चौब कर बुआई करना। चौब कर बुआई करना। चौब कर बुआई करना में क्या होता है, कुछ फल वृक्षों को गमलों में या पॉलीथीन की थैलियों में चौब कर भी बुआई की जाती है। चलिए इसको अपने लिखते हैं,
फलों के बीजों को क्यारियों या पॉलीथीन की थैलियों या गमलों में चोबकर भी बोया जाता है। ठीक है, तो ये आज अपने पढ़ा था कि भूमि की तैयारी, सबसे पहले भूमि की तैयारी कैसे करते हैं। भूमि की तैयारी करने के लिए 1 से 2 गहरी जुताई या अपने मिट्टी पलटने वाले हल से 1 से 2 जुताई करते हैं। इसके बाद अपने क्या करेंगे, 2 से 3 जुताई है वो कल्टीवेटर या हैरो से करते हैं या देसी हल से की जाती है। इसके बाद में इसमें कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ या कार्बनिक खाद का उपयोग या सड़ी गली गोबर की खाद का उपयोग अपने करते हैं। उसकी मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से रखते हैं। यानी कि 10 वर्ग मीटर में, यहाँ लिखा होगा नहीं, पिछली वाली स्लाइड में था, तो 10 वर्ग मीटर में 20 से 25 किलोग्राम ही अपने गोबर की खाद का उपयोग करेंगे। इसके बाद में अपने पढ़ा कि इसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीवों, मतलब मृदा में जो कीटनाशक होते हैं उनको मारने के लिए एक पेस्टिसाइड का अपने उपयोग करते हैं, जिसका नाम फॉर्मेलिन था। उसका उपयोग अपने करते हैं 1% फॉर्मेलिन का उपयोग करते हैं। 4 से 5 लीटर पानी में मिला के मृदा उपचारित करते हैं और उसको 2 से 3 दिन के लिए पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, जिससे मृदा में रोग उत्पन्न करने वाले, जड़ों में रोग उत्पन्न करने वाले, जब पौधा लगाएंगे तब लगते ही पौधे की जड़ों में रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको वो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देती है। इसके बाद में यदि अपने खेत में दीमक या अन्य जो मृदा में कीट रहते हैं उनसे खतरा है तो उसमें क्या करते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस का से भूमि को उपचारित करते हैं। इसके बाद में समान क्यारियों में इनको विभाजित कर दिया जाता है। और उसके बाद में अपने पढ़ा था पौध की तैयारी। तो पौध की तैयारी में अपने क्या पढ़ा कि जो अपने भूमि तैयार है उसमें बीज शोषणीय बीजों का उपयोग करना चाहिए। बीज शोषणीय बीज अपने को या तो कोई प्रसिद्ध शॉप से मिलेंगे या कोई अच्छा बीज उत्पादक हो उससे मिलेंगे। उसके बाद में तो अपने क्या है, खुद बीज को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब अपने स्टार्टिंग करते हैं उस टाइम अपने को बीजों की दिक्कत आती है। तो अपने को लगभग सरकारी संस्थान से बीज उत्पादन जो तैयार होता है वहाँ से अपने को बीज लेना चाहिए, वो अधिक बीज शोषणीय होता है। तो पौधे तैयार करने की विधियाँ बीज बोने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो फूलों, फलों और सब्जियों के पौधशाला में, नर्सरी में बीज बोने की 3 विधियां आपने पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ी थी कि छिटकवा विधि। जो छोटे बीज होते हैं उनमें उनकी बराबर मात्रा, या तो बराबर मात्रा लेते हैं या उनसे 2 गुनी मात्रा मिट्टी या राख की लेके उनको समान रूप से खेत में बिखेर दिया जाता है या क्यारी जो बनी होती है उसमें बिखेर दिया जाता है और उस पर छनी हुई सड़ी गली गोबर की खाद लेंगे या राख लेंगे, उसकी पतली परत चढ़ा दी जाती है। उसके बाद में फुहारे से उसमें या झारे से उसमें पानी दे दिया जाता है। अब अपने बात करते हैं कि पंक्तियों या क्यारियों में फसलों को बोना। कुछ फसलें ऐसी होती है जैसे पपीता, अमरूद, मिर्च, सब्जियां भी ऐसी होती है, उनको पंक्तियों में बोया जाता है। ठीक है, तो पंक्तियों में बोने के लिए उनको क्या करते हैं, इनके मध्य 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। पौधे से पौधे के मध्य 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है और इनकी गहराई 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। कुछ बड़े बीजों वाली सब्जियां हैं, उन फल है और सब्जियां हैं, उनको 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक उनको बोया जा सकता है। और अंतिम है कि चौबकर बुआई करना। कुछ फल वृक्षों की बुआई है क्यारियों में, पॉलीथीन की थैलियों में या गमलों में चौबकर भी की जा सकती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में अपने सीखेंगे कि किस प्रकार से फूलों की और सब्जियों की नर्सरी, और कोशिश करेंगे कि फलों की भी नर्सरी तैयार किस प्रकार से की